हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, सीईटी सेल की तरफ से एमएसटी सीईटी 2025 का एक अपडेट आया है। बड़ा अपडेट, वो तो हम जानेंगे जानेंगे, साथ में हम डिटेल में पता करेंगे कि यार वेटेज क्या होता है चैप्टर वाइज, पीसीएम सब के लिए। राइट, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले हर चीज मैं डिटेल में बताने वाला हूं, हर चीज। तो यार एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है क्या? तो नोटिफिकेशन में पूरा बातें बताई हुई है कि एग्जाम पैटर्न में देयर इज नो चेंज। पहले भी और अभी भी फिजिक्स 1 मार्क का एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स रहेगा। केमिस्ट्री अगेन 50 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, तो 50 मार्क्स का हुआ पूरा केमिस्ट्री। मैथ्स में 50 क्वेश्चंस लेकिन 2 मार्क्स ईच, तो 100 मार्क्स का हो गया मैथ्स, तो पूरा मिला के 200 मार्क्स का पेपर होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, ये मेंशन्ड है नए नोटिफिकेशन में भी और पहले भी यही था। राइट, इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज है क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है। यस, मतलब ये कि यार पहले भी 80% जो वेटेज था वो क्लास 12th के सिलेबस पे, 12th के चैप्टर्स पे था, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री की, मैथ्स या किसी की बात करें या बायो की बात करें। एंड 20% जो वेटेज है वो 11th के चैप्टर्स पे होंगे। राइट, जब पेपर होता है तो एग्जाम जब होगी तब पहले हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री होता है 90 मिनट्स के लिए, और बाद में पेपर 2 होता है विच इज मैथमेटिक्स 90 मिनट्स के लिए, सेपरेट होते हैं। ऐसे 3 घंटे की ये पूरी एग्जाम होती है। जब हम कहते हैं कि 80% वेटेज, इसका मतलब ये है कि 50 में से 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो 12th के होंगे और बचे हुए 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो 11th के बेसिस पर होंगे, है ना। ऐसे ये पेपर का पूरा पैटर्न होने वाला है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े, सिलेबस के बारे में बात करें तो ये नया सिलेबस है। तो क्लास 12th का जो पूरा है एज इट इज वही रहेगा, जो चेंज या अपडेट हुआ है वो क्लास 11th का सिलेबस हुआ है। बस चेंज या अपडेट जो है क्लास 11th का ही सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों। 12th में जो भी आपका पूरा एचएससी बोर्ड में जो चैप्टर्स है वो सारे के सारे रहेंगे ही रहेंगे। राइट, वो भी कौन से रहेंगे मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए अगर हम कंपैरिजन करें तो 2025 का नया सिलेबस है, 2024 का पुराना सिलेबस है। अगर हम एक एक टॉपिक सब्जेक्ट वाइज देखें तो चलिए सबसे पहले हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स में पहले भी 10 चैप्टर्स थे, अभी भी 10 चैप्टर्स है। राइट, मैथ्स में 10 ही चैप्टर्स थे, लेकिन चेंज ये हुआ है, यहाँ पे आप एक दिख रहा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। राइट, डिस्पर्जन होना चाहिए था, ये खत्म होके यहाँ पे कोनिक सेक्शन आया है। तो सर ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? तो कोनिक सेक्शन थोड़ा सा टफर साइड में है, ये था और है 11th में, पहले ये सीईटी में होता भी था, अब वापस आया है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन रिलेटिवली इजी चैप्टर था, वो हट गया। कोनिक सेक्शन, इसमें में काफी फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, बट ठीक है ना सर, ये भी हम कर लेंगे, पक्का गणितन के साथ सब हो जाएगा। अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स में पहले 2024 में 8 चैप्टर्स थे, अब और 2 बढ़ाए हैं, वेक्टर्स और एरर एनालिसिस, ये 2 और बढ़ाए हैं टॉपिक चैप्टर्स, और ये 10 चैप्टर्स हो गए। तो बेसिकली क्या किया है सीईटी सेल ने, 10 फिजिक्स 10 केमिस्ट्री 10 मैथ्स ऐसे करा है। राइट, केमिस्ट्री में अगर आप पहले काउंट करोगे तो 9 चैप्टर्स थे, तो ये 9 के 9 तो है ही है, साथ में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। राइट, तो ताकि अब 10 क्वेश्चंस जो है एक चैप्टर से एक क्वेश्चन ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, और बायो की बात करें तो बायो में सब सेम है। तो बच्चों यही अपडेट है सिलेबस को लेकर कि फिजिक्स में 2 चैप्टर का नाम बढ़ा है, केमिस्ट्री में 1, और सारे इजी है, डिफिकल्ट नहीं, और मैथ्स में एक चेंज हुआ है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जगह कोनिक सेक्शन आया है। तो आपको ध्यान रखना है प्रिपरेशन के वक्त, है ना, क्या चेंज हुआ है। ठीक है, और अगर आप वेटेज देखना चाहो, अगेन ये वेटेज जो है जरूरी नहीं सीईटी सेल यही फॉलो करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको इससे पता चल जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा वेटेड टॉपिक्स कौन से हैं। राइट, तो अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ लिस्ट में तो आपको दिखता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे बड़ा है, 4 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स, या फिर वेक्टर्स में सबसे ज्यादा आते हैं, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मुझे समझ में आता है 4 चैप्टर्स मेरे सबसे बड़े कौन से हैं। यहां से क्लास 11th का चालू होता है, क्लास 11th के सभी चैप्टर्स पे एक एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स ईच। तो ये वेटेज है मैथ्स का, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं साइड में खड़ा हूं, और इसको अच्छे से सेव करके रखिए ताकि आपको फायदा हो। ठीक है, सिमिलरली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी मैंने लाया है, फिजिक्स का ये वेटेज है। अगेन मैं फिर कहता हूं कि एमएसटी सेल जो है जरूरी नहीं कि ये फॉलो करेगा, बट इससे आपको अगेन अंदाजा मिल जाता है। तो आप फिजिक्स का भी देखिए, 11th के यहां से चैप्टर्स चालू होते हैं, 1 क्वेश्चन पर चैप्टर, एंड सेम फॉर 12th एंड 11th केमिस्ट्री का। तो अगेन ये वेटेज है, तो देखिए आराम से, इससे आपको सारे चैप्टर्स के नाम भी मिल गए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सबके, और आपको साथ साथ में पता भी चल गया कि कौन से वेटेज चैप्टर है। ठीक है, मजा आ गया ना सर, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन अगला ये आता है, सर प्रिपेयर कैसे करूं, है ना, कैसे मैं अब और प्रिपरेशन करूं अपनी। तो बच्चा जैसे मैंने कहा है, ये सिग्मा 2.0 हमने लॉन्च कर दिया है 15 नवंबर, मतलब कल हमारा पहला सेशन है, और मैंने डिसाइड किया है पहला सेशन जहां पे मैं सारी स्ट्रेटेजीज कैसे पढ़ना है, क्या होना है, पूरा ओरिएंटेशन देने वाला हूं, वो लाइव रखेंगे यूट्यूब पर।
तो कल जुड़ेंगे आप, है ना, 4 बजे लाइव ऑन यूट्यूब अपने गणितंक चैनल पर। उसमें हम सारी बातें करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। और उसके बाद के सेशंस जो है वो गणितंक ऐप पर होगा। तो चलिए, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑल, है ना। मिलते हैं सेशन में, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, दिल लगा के पढ़ाई करेंगे और हमारा टारगेट अचीव करेंगे। ऑल द बेस्ट।